नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्टडी 92 पर। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित क्लासेस आप सभी को प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। उसी के क्रम में दोस्तों आज से हम लोग सामान्य अध्ययन के पोर्शन को कवर करने वाले हैं। सामान्य अध्ययन के जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन अभी तक बने हैं टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में दोस्तों सभी डिस्कशन होंगे। लेकिन पहला हम लोगों ने पार्ट रखा हुआ है आधुनिक भारत का, क्योंकि आधुनिक भारत आप सभी को पता है कितने छात्राओं के अंदर छात्र छात्राओं भाई बहन और दोस्तों के अंदर डर पैदा किए हुए हैं कि इससे क्वेश्चंस ज़्यादा टफ आते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, डरने की जरूरत नहीं। इस चैनल के माध्यम से अभी आप सभी को पीवाईक्यू करवाए जा रहे हैं। फिर दोस्तों आप सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करवा दिए जाएंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो सभी नोट्स डिस्कशन किए जाएंगे। नहीं तो आप सभी लोग इतना मोर देन सफिशिएंट है, इतना कर लेंगे तभी आप सभी के 8 प्रश्न आने, 8 में से आप सभी के 6-7 सही हो जाएंगे और इतने ही सभी के सही होते हैं। चाहे जितना कोई पढ़ के जाए 6-7 सही के ऊपर सही नहीं कर सकता। एक आधा क्वेश्चन उसका गलत जरूर होता है, 1-2 क्वेश्चन जरूर गलत हो जाता है। दोस्तों अगर इसको पढ़ लिया ना तो टीआरई 4 आप सभी को कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि आप सभी को टीआरई 4 में आधुनिक भारत से संबंधित कोई डिस्कशन, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है दोस्तों, टीआरई 4 वैकेंसी आप सभी को पता है आनी है या 10 मार्च तक, फरवरी लास्ट या 10 मार्च तक आप सभी का हो सकता है नोटिफिकेशन आ जाए। अगर जाएगा तो बहुत मैक्सिमम जाएगा 15 मार्च तक, इसके ऊपर जाने की उम्मीद बहुत कम है। लेकिन अगर जाएगा भी तो आप सभी का जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके 1 से 1.5 महीने के अंदर आप सभी का एग्जाम भी करवा लिया जाएगा। हो सकता है जल्दी ही करवा लिया जाए, उसके बाद में जाने की उम्मीद कम है। कारण यह है कि टीआरई 5 भी आप सभी को सरकार को करवाना है। तो दोस्तों आज पहला पहला पार्ट है और पहली आप सभी के लिए क्लास यह है जीएस सामान्य अध्ययन के पर्पज से। तो उसमें टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में पूछे गए प्रश्न आधुनिक भारत आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, उसका पार्ट 1 है। अगर पार्ट 1 में ही डिस्कशन हो जाता है तब ठीक, नहीं तो पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा। छोटी वीडियो बनाएंगे, आप सभी लोग उसको एंजॉय कर सकते हैं। कम समय में अधिक क्वेश्चन डील करने की कोशिश करेंगे, जितने हो जाएंगे उतने आज करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। और यह बीपीएससी टीआरई 4 को देखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को डिस्कशन देखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। चलिए दोस्तों पहला नंबर प्रश्न देखते हैं। दोस्तों पहले प्रश्न सभी को देना है, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? तो इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इलाहाबाद संधि पर हस्ताक्षर किए गए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दूसरे नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है। यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का भारत आगमन। ठीक है, तो दूसरा नंबर प्रश्न है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? तो आंसर आप सभी को बताना है। आंसर बताना है 1665, 1665, 1632, 1643 कि 1648। आप सभी को आंसर बताना है। दोस्तों यह बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, 69वीं बीपीएससी प्री 2023 का प्रश्न है। आप सभी को आंसर बताना है। तो 1632 ईस्वी में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था डच ईस्ट इंडिया कंपनी में। अच्छा दोस्तों, बिहार में सबसे पहले किस यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ? किन यूरोपियों का आगमन हुआ? तो पुर्तगालियों का आगमन हुआ। ठीक, आंसर याद रखना। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न आप सभी को बताना है, या टीआरई 2 में पूछा गया प्रश्न है। टीआरई 2 में पूछा गया प्रश्न है, इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने थे? तो अनाधिकारिक दूत कौन बने थे? दादा भाई नौरोजी। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है। 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था कि क्या निर्धारित किया था? आप सभी को बताना है। बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। ये वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है जल्द से जल्द। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। किसे नाम जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। या टीआरई 3 में पूछा गया प्रश्न है, और टीआरई 3 में पूछा गया प्रश्न है 11 से 12, मतलब पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है, सामान्य अध्ययन में पूछा गया प्रश्न है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न का आप सभी को उत्तर देना है। 6 नंबर प्रश्न का, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? आप सभी को बताना है। रेलवे के मार्गों पर तख्तों की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना। बी है ऑप्शन, नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय एवं कॉफी का वृक्षारोपण करना। विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। ये सही हो जाएगा, बी सही होगा, सी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एक से अधिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 1857 से संबंधित आप सभी के प्रश्न का उत्तर बताना है। या टीआरई 3 6 to 8 में पूछा गया प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया? नाना साहब ने पेशवा अपने आप को घोषित किया था, लेकिन मुगल सम्राट का दोस्तों नायब घोषित किया था, घोषित किया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना। निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई?
तो निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई? आप सभी को आंसर बताना है। यह प्रश्न दोस्तों आप सभी का कौन सा है? 8 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। यह 8 नंबर प्रश्न है आधुनिक भारत का। तो आप सभी का हो जाएगा सी, 1 नवंबर 1858 को, 1 नवंबर 1858 को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी की गई। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है। 9 नंबर प्रश्न क्या है? टीआरई 2 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक, पेपर 3 में। लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की थी, तो किसने सहायता की थी? अफगान ने, ईरानी ने, मुगल ने। तो अफगानों ने सहायता की थी। आप सभी का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है कि 1857 के विद्रोह को 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? तो बी.डी. सावरकर के द्वारा वर्णित किया गया। यह 10 नंबर प्रश्न दोस्तों है। यह कब पूछा गया प्रश्न आप सभी को दिखाते हैं। यह दोस्तों बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, और पेपर 3 का प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। 11 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है। 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? आप सभी को बताना है। अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, ये भी सही है। समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था, तो ये भी सही है। तीनों सही उपरोक्त में से सभी, ठीक है। सॉरी, डी सी नहीं हो जाएगा, सी हो जाएगा। आप सभी का ऑप्शन डी नहीं होगा, उपरोक्त सभी हो जाएंगे। और यह 69वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। यह इंपॉर्टेंट है टीआरई 4 के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 12 नंबर प्रश्न का आप सभी को उत्तर देना है। यह बीपीएससी स्कूल टीचर पेपर 2 का पेपर है, ठीक, फर्स्ट शिफ्ट का। मतलब टीआरई 2 में पूछा गया प्रश्न, टीआरई 2 में पूछा गया प्रश्न। किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो किसने कहा था? हीरोज ने कहा था। किसने कहा था? हीरोज ने। ये वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। अब यह दोस्तों 12 नंबर प्रश्न था आप सभी का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अन्य जन आंदोलन में दोस्तों आप सभी का 13वां प्रश्न है। किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शोषण शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया? आप सभी को आंसर बताना है 13 नंबर प्रश्न का, ठीक है। चलिए दोस्तों आंसर बताना है। 1856 में खान देश की जनजातियों ने, बिहार के संथालियों ने, छोटा नागपुर की जनजातियों ने, कि उपरोक्त में से एक से अधिक? तो एक से अधिक, डी वाला आप सभी का सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। इसका प्रश्न डी नहीं होगा, ठीक है, इसका प्रश्न होगा बी। बिहार के संथालियों ने, किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया? तो बिहार के संथालियों ने। अगला प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855 से 1856 हुआ? तो सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में हुआ, ठीक, सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में हुआ। और एक थे भैरव थे, ये 3 थे, एक नाम याद नहीं आ रहा, 4 नाम थे। सिद्धू कान्हू, भैरव, और एक नाम कौन सा था? सिद्धू कान्हू, भैरव और चांद। यह बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया प्रश्न, इंपॉर्टेंट है। किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ? तो सिद्धू कान्हू, भैरव और चांद के नेतृत्व में 1855 से 1856 के बीच में हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 15 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है दोस्तों। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख हुआ है? आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख हुआ आप सभी को बताना है। सन्यासी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, नील विद्रोह। तो आनंद मठ में किस विद्रोह का वर्णन हुआ? तो नील विद्रोह का वर्णन हुआ। किसका हुआ? नील विद्रोह का। किसका हुआ दोस्तों? सन्यासी विद्रोह का वर्णन हुआ है, नील विद्रोह का नहीं। यह बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया प्रश्न है। टीआरई 2 में पूछा गया प्रश्न, बाई चांस गलती से निकल जाए तो क्षमा कर देना, यह गलत है, सी वाला, ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है आनंद मठ, जिसमें जो है सन्यासी विद्रोह का वर्णन है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर बताना है सभी को। या स्कूल टीचर 2023 पेपर 4 का प्रश्न है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 17 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया था, कब प्रकाशित किया गया था? 1881 में, 1882 में, कि 1880 में? आंसर बताइए। यह दोस्तों टीआरई 3 में पूछा गया एग्जाम पेपर है 1 to 5 में, री एग्जाम का प्रश्न है। क्या है? री एग्जाम का प्रश्न, कहीं फिर से बन सकता है। आनंद मठ प्रकाशित किया गया था तो 1882 में प्रकाशित किया गया था। कब प्रकाशित किया गया था? 1882 में। 18 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को देना है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो संथाल विद्रोह हुई, तो अभी आप लोगों ने पढ़ा था 1855 से 1856 के बीच में हुई संथाल विद्रोह। बिरसा मुंडा विद्रोह, ताना भगत आंदोलन। आप सभी को आंसर बताना है। आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? संथाल विद्रोह। क्या हो जाएगा? संथाल विद्रोह। आंसर आप सभी का हो जाएगा। यह टीआरई 2 में पूछा गया प्रश्न। कब? टीआरई 2 में पूछा गया प्रश्न है। और किसमें पूछा गया है? पेपर 3 में। पेपर 3 में पूछा गया प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पहले तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि हम लोग प्रश्न देख रहे हैं
प्रश्न प्रश्न ही देख रहे हैं, इसलिए क्योंकि प्रश्न ही ज़रूरत पड़ती है। बाकी सब छात्र और भाई-बहन आप लोग जीएस पढ़ ही रहे होंगे, आप सभी को ये सब चीज़ें पता भी होंगी। तो आप लोगों को प्रश्न का लेवल देखना पड़ता है, बाकी और कुछ आप सभी लोग एक्सप्लेन खुद जानते हैं। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाले समय में आप सभी को इससे संबंधित भागों को जैसे पार्ट्स हैं, पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, जैसे जियोग्राफी आएगा, पॉलिटी आएगा, बहुत सारे भाग आएँगे, ठीक है? तो आप सभी को मिल जाएगी सीरीज़, ठीक है? तो आप लोग बेल आइकन को ऑन कर लेना, अगर लाइक कर देते तो मुझे मोटिवेशन देते हैं। चलिए दोस्तों, ताना भगत आंदोलन संबंधित है, 19 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। ताना भगत आंदोलन किससे संबंधित है? दलित आंदोलन से, आदिवासी आंदोलन से, किसान आंदोलन से? चलिए दोस्तों अपना आंसर बताइए। यह दोस्तों टीआरई 2 में पूछा गया प्रश्न है और 8/12/2023 पेपर 3 का प्रश्न है। तो आप सभी का आंसर हो जाएगा आदिवासी आंदोलन। क्या हो जाएगा? बी नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों 20 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को देना। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर लगाए गए जाने के कारण हुआ था? तो फैरेजी आंदोलन, पागलपंथी विद्रोह, वहाबी आंदोलन। आंसर बताना है आप सभी को। दोस्तों तो आप सभी का आंसर हो जाएगा वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन हुआ था लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाने से, ठीक? लगाए जाने के कारण हुआ था वहाबी आंदोलन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दोस्तों 21 नंबर प्रश्न है हम लोगों का। 21 नंबर प्रश्न से दोस्तों कल से स्टार्ट करेंगे, कारण ये है थोड़ा गले में प्रॉब्लम हो गई, 2-3 क्लासेस रिकॉर्ड कर चुका हूँ लगातार 1-1 घंटे की। तो आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज यह पहला पार्ट था। अगले पार्ट में हो सकता है आप सभी का कंप्लीट कर दिया जाए आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है? कंप्लीट कर दिया जाएगा, और अगर नहीं तो आप सभी का जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे 50-60 वैसे करवा दिए जाएंगे। बाकी आज आप सभी के 20 क्वेश्चन करवा रहे हैं, आप सभी लोग इसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को पार्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करवाए जाएंगे। जीएस का पोर्शन सामान्य अध्ययन का 40 नंबर का जितना आता है, और पीवाईक्यू जितने भी बनते हैं आप सभी को कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, और साथ में बीपीएससी जो अभी लेटेस्ट आप सभी की परीक्षाएं हुई हैं, बीपीएससी की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप सभी को करवा दिए जाएंगे। तो और क्या चाहिए इससे ज़्यादा? इस चैनल पर छोटा चैनल है, जितना आप सभी लोग सपोर्ट करेंगे उतने ज़्यादा इनिशिएटिव स्टार्ट किए जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।